पेमेंट्स खाली पेमेंट्स ऊपर पेमेंट्स हो हाँ कॉपी करो फॉर्मेट के नीचे ही कॉपी करो See, I am repeating the format. Amount received, CBF, date, particulars, VNO, voucher number, total payments, printing and stationery, postage and telegram, traveling and conveyance, carriage and cartage, advertising and publicity, sundry expense, LF, ledger. ऊपर एक पेमेंट्स करके हेड दिया हुआ है इन द पेटी कैश बुक. Petty cash book is a subsidiary book open to record all the cash transactions of small value. Whenever the payment side is divided into multiple columns, it's called analytical petty cash book. Petty cash book is maintained under a systematic way called Impress system. Under this system, such an amount is given by the main cashier to the petty cashier at the beginning of each period, so that the total amount with the petty cashier remains same. Such an amount is called float or interest. There can be more columns on payment side for telephone, staff welfare, repairs, renewals, wages, etc. Under systematic way called Impressed system. IMPREST. हाँ.
बेटी वाली छुट्टी है क्या? देखो See, now we are on the 7th subsidiary book. Okay, how many subsidiary books we have done till now? All 6 we have done. What are those 6 subsidiary books? First one was purchase book, then sales book, then purchase return, sales return, then we done cash book. जर्नल प्रॉपर तो बीच में आ रहा था नोट्स के फॉर्म में, पर जर्नल प्रॉपर अगर बनाने को बोला जाए आपको है नहीं, लेकिन जर्नल प्रॉपर दिखता कैसा है? तो जर्नल प्रॉपर लुक्स लाइक नॉर्मल जर्नल. ओके, इम्प्रेस्ड सिस्टम, IMPREST, इम्प्रेस्ड. फ्लोट सिस्टम फ्लोट या इम्प्रेस्ड को नाम बोला जाता है, मतलब वो एक ही. हाँ, वो अमाउंट को फ्लोट बोला जाता है. बताता हूँ क्या है. So this is your 7th subsidiary book. Now what is the 7th subsidiary book? Petty cash. Okay. Journal proper was 6th and this is 7th. Journal proper में क्या था आपका? Journal proper में it looks like exactly normal journal. Date particular, LF, debit and credit. Date particular, LF, debit and credit. Is this clear? Now this is the 7th subsidiary book that is called as petty cash book. Why do we open this subsidiary book? The main reason to open this is to record what? Small value cash transactions. Okay, छोटा वैल्यू का कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए आप ओपन करते हो. नाउ याद रखना, खाली एक ही ऐसा सब्सिडरी बुक है जो जर्नल एज वेल एज लेजर है, दैट इज कैश. कैश बुक इज द ओनली सब्सिडरी बुक विच इज जर्नल एज वेल एज लेजर. ड्रॉ किया ना, एक हर एक सम का सेम नहीं होगा. ये मैंने बेसिक फॉर्मेट किया, आगे का ड्रॉ मत करो. नाउ अलग कॉलम्स होंगे पेमेंट्स के. नाउ पेटी कैश बुक. ओके, पेटी कैश बुक इज नॉट अ जर्नल एज वेल एज लेजर. पेटी कैश बुक इज ओनली अ जर्नल. पेटी कैश बुक इज ओनली अ जर्नल. क्यों रिकॉर्ड किया? क्या रिकॉर्ड किया जाता है इसमें? स्मॉल वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन. स्मॉल वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन. अभी स्मॉल क्या और बिग क्या, इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस. किसी बिजनेस में 500 के नीचे अमाउंट छोटा अमाउंट गिना जाएगा, किसी बिजनेस में 1000 के नीचे छोटा रहेगा, किसी बिजनेस में 5000 के नीचे छोटा रहेगा. हु डिसाइड्स दैट? द बिजनेस. बिजनेस ने डिसाइड कर लिया कि 5000 के नीचे रखना है, तो उसके नीचे का सारा अमाउंट पेटी कैश में डाला जाएगा, उसके ऊपर का कैश बुक में, या 500 के नीचे का इसमें और उसके ऊपर का कैश बुक में. डिपेंड्स ऑन बिजनेस. ओके, now who maintains petty cash book? So that guy is called as petty cashier. And who maintains cash books? उसको बोला जाता है chief cashier या main cashier. ठीक है. अब मैंने आपको तभी ब्रीफ में बताया था कैश बुक का सम करते वक्त कि पेटी कैशियर का एक लफड़ा रहता है. उसको क्या प्रॉब्लम रहता है कि छोटे अमाउंट का रिसीट्स बहुत कम होता है, लेकिन छोटे अमाउंट का पेमेंट बहुत सारा होता है. याद है मैंने बोला था तभी कैश बुक का सम करते वक्त. तो पेटी कैशियर का प्रॉब्लम है कि उसके छोटे अमाउंट के रिसीट्स कम है, छोटे अमाउंट के खर्चे बहुत ज्यादा है, तो पैसे कम पड़ेंगे ना खर्चा करने के लिए. उसको पैसे कहां से मिलता है? मेन कैशियर से. वो एंट्री भी हमने की थी, रिमेंबर, इन द कैश बुक, ट्रांसफर टू पेटी कैश, देखा होगा. तो मेन कैशियर से मेन पैसा मिलता है पेटी कैशियर. तो मेन सोर्स ऑफ रिसीट फॉर द पेटी कैशियर इज फ्रॉम हु? मेन कैशियर.
मेन कैशियर मतलब कैश बुक से हर महीने कुछ पैसा पेटी कैश बुक में चला जाता है, उससे छोटे छोटे खर्चे पे ऑफ किए जाते हैं. Is it clear? And format will look similar to cash book. This is the receipt side, amount receipt. This is the payment side. लेकिन पेमेंट साइड दिख रहा है बहुत सारे, रिसीट साइड एक ही कॉलम है. एज आई टोल्ड यू रिसीट्स बहुत कम होंगे, 2 या 3 या 1 रिसीट मैक्सिमम होगा तो होगा. मेन तो कैश बुक से ही पैसे आ रहे हैं. पेमेंट्स बहुत सारे होते हैं, इसके लिए पेमेंट कॉलम हैज बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस कॉलम. पेमेंट साइड हैज बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस कॉलम्स. जब हम ये मल्टीपल कॉलम मेंटेन करते हैं पेमेंट के लिए, इसको कहा जाता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक. क्या कहा जाता है? एनालिटिकल. और जब ये मल्टीपल पेमेंट कॉलम नहीं फॉलो करते हैं, खाली यहां तक बनाते हैं टोटल पेमेंट बस इतना सा, इसको बोलते हैं सिंपल पेटी कैश बुक. इसको क्या बोलते हैं? सिंपल पेटी कैश बुक. तो आपको सिलेबस में सिंपल पेटी कैश बुक से ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बाकी बनाने के लिए तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक है. तो यहां तक देखा जाए तो इट इज सिंपल. ये मल्टीपल कॉलम वाला इसको क्या कहा जाता है? एनालिटिकल. इज इट क्लियर? अब पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करना बहुत आसान है, वेरी सिंपल थिंग. मतलब ये गरीब लोग का चैप्टर है, जिसको कुछ नहीं आता उसको पेटी कैश बुक आता है, वैसा सी. ओके, वेरी इजी चैप्टर. यू हैव टू जस्ट कॉपी द क्वेश्चन. इसमें मेन चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको पता होना चाहिए कौन से कॉलम में कौन सा पेमेंट जाएगा, कौन से कॉलम में कौन सा पेमेंट जाएगा. एंड इट्स प्योरली लॉजिकल. ओके, कॉमन सेंस अप्रोच है लगाने का यार. तो सपोज मैं प्रिंट रिसीट वाला समझ में आ रहा है? रिसीट में तो बहुत कम, ज्यादा मेन पैसा कहां से आने वाला है उसको? कैश. वो कैश बैंक से जो पैसा ट्रांसफर करेगा वो इसको मिल जाएगा. और क्या रिसीट हो सकते हैं? तो सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, क्रॉकरी वॉकरी बेचा, भंगार बेचा, वो बस सन्ड्री, और कुछ नहीं. पेमेंट साइड पे फोकस करना है. अब सोच के बोला ना, कॉमन सेंस. अगर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है तो क्या आइटम्स जाने चाहिए? फाइल्स, पेन, पेंसिल, स्टैम्प्स, इरेजर्स, बुक्स. इज इट क्लियर? एनवेलप, नॉर्मल तुम्हारा बुक्स, सॉरी क्लीनिंग स्वीपिंग इज सेंडिंग. प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी के हेड के अंदर स्टेशनरी का सारा सामान जाएगा. स्केल्स हो गए तुम्हारे, पेपर फास्टनर्स हो गए, पेपर क्लिप्स हो गए, स्टैम्प पैड हो गया, समझ में आ रहा है? तुम्हारा पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सब जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में. अच्छा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में क्या जाता है? सो ऑल पोस्टल डिपार्टमेंट का खर्चा. इसका पोस्टल डिपार्टमेंट. पोस्टेज का तुम लोग इतना यूज नहीं करते, पहले होता था. तो पोस्टेज का नाम दिया रहेगा, पोस्टेज एक्सपेंस, टेलीग्राम एक्सपेंस, कुरियर चार्जेस. कुरियर पता है? तो पोस्टेज एंड कुरियर भी लिख सकते हो, पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी चलेगा. ऑल कम्युनिकेशन तुम्हारा वाया पोस्टल डिपार्टमेंट जो कम्युनिकेशन हो रहा है, टेलीग्राम हो गया, स्पीड पोस्ट हो गया, कंपटीशन पोस्ट कार्ड हो गया, इनलैंड लेटर हो गया तुम्हारा. ओके, पोस्टेज एक्सपेंस, पोस्टल स्टैम्प्स हो गए. तो हिंट रहेगा क्वेश्चन में कि पोस्टल डिपार्टमेंट का रिलेटेड कम्युनिकेशन, कुरियर चार्जेस, इंडिया स्पीड पोस्ट, ओके, पोस्टल स्टैम्प्स, पोस्ट कार्ड्स, ये सब खर्चे किधर जाएंगे तुम्हारे? पोस्टेज एंड टेलीग्राम. दोनों में डिस्टिंक्शन समझ में आ रहा है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में स्टेशनरी का रेगुलर सामान, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में पोस्टल डिपार्टमेंट का सारा. ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस. ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में क्या जाता है? हमारा एम्प्लॉय का ट्रैवलिंग का खर्चा, एम्प्लॉय का ट्रैवलिंग का खर्चा, ट्रेन फेयर, बस फेयर, टैक्सी फेयर, ऑटो फेयर, ओला फेयर, उबर फेयर. ओके, ये सब किसमें? पेट्रोल डीजल चार्जेस, ये सब इसमें जाएगा तुम्हारा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस. वेरी सिंपल. हेलो. देन कैरेज एंड कार्टेज. कैरेज एंड, जैसे ट्रैवलिंग कन्वेंस में ह्यूमन बीइंग के आने जाने का खर्चा है ना, एम्प्लॉय का, इसमें गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है. तो कैरेज एक्सपेंस, कार्टेज एक्सपेंस, कूली चार्जेस, कूली चाहिए गुड्स उठा के लाने को, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पहले के समय तो इसमें आ जाएगा. कैरेज एंड कार्टेज, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ गुड्स, कूली चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, कैरिंग चार्जेस, ये सब किसमें जाएगा?
कैरेज एंड कार्टेज। बाय चांस कभी कभी फ्रेट अलग से दे देते हैं, तो फ्रेट कॉलेज में खाली कंफर्म करना कैरेज कार्टेज में ले रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं ले रहे हैं तो फ्रेट का अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है, फ्रेट चार्जेस का। तो फ्रेट थोड़ा सा बड़ा एक्सपेंस, मतलब ऐसे छोटा है कंसिडर करने के लिए बिजनेस के लिए, बट वॉल्यूम में थोड़ा ज्यादा होता है, ट्रेन या शिप में गुड्स आते हैं इसके लिए, तो फ्रेट का एक पूछ लेना अलग से कॉलम बनाना कि कैरेज में डालना, वरना कैरेज में डाल दोगे तो चलता है फ्रेट। देन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, नाम में लिखा है ऑल एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, फ्री सैंपल्स, टीवी एड, रेडियो एड, मार्केटिंग एक्सपेंस। गिफ्ट्स आर नॉट एडवर्टाइजमेंट, गिफ्ट्स थोड़ी एडवर्टाइजमेंट, गिफ्ट्स इसमें एडवर्टाइजमेंट में आपका न्यूज़पेपर एड, मैगजीन एड, टीवी एड, रेडियो एड, प्लकार्ड, होर्डिंग, बिलबोर्ड, पैम्पलेट्स, कैटलॉग, प्राइस लिस्ट, ब्रोशर, ये सब किसमें जाएगा आपका एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। ओके, ब्रोशर्स, कैटलॉग, पैम्पलेट, ये सब क्यों छपवाते हो आप? एडवर्टाइजमेंट। लेबल्स हो गए, लेबल्स आर ऑल्सो एडवर्टाइज, कैलेंडर्स हो गए, वॉल क्लॉक्स हो गए, दीज आर ऑल्सो फॉर एडवर्टाइजमेंट। रीजन समझ में आ रहा है पीछे? कॉमन सेंस का अप्रोच है, और ऐसा कुछ नहीं है कि कॉलम में फिट नहीं हो रहा है। अगर किसी कॉलम में कोई चीज फिट नहीं हो रही है तो उसके लिए आपके पास सन्ड्री एक्सपेंस। तो सन्ड्री एक्सपेंस में क्या आ जाएगा? ऑल दोज एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी एंटर्ड इन एनी अदर कॉलम, सार्वजनिक, लाइक योर जर्नल प्रॉपर, जो किधर कोई एंट्री फिट नहीं होती थी तो आप जर्नल प्रॉपर में डाल देते थे, वैसे ही यहाँ पे जो किधर फिट नहीं हो रहा है वो कहाँ जाएगा? सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री बोलो या मिसलेनियस एक्सपेंस बोलो। तो इसमें जाएगा आपका गिफ्ट्स, आपका चैरिटी, आपका डोनेशन। हम लोग अलग अलग अकाउंट यूज करते थे इसके लिए, पता है, गिफ्ट, चैरिटी, डोनेशन, बट यहाँ पे अज्यूम करने सब छोटा एक्सपेंस, गिफ्ट, चैरिटी, डोनेशन, फिर आपका सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर, सब्सक्रिप्शन टू मैगजीन, महीने का खर्चा, बल्ब्स, एलईडी बल्ब्स, ट्यूब्स, क्रॉकरीज, ग्लासेस, कप, सॉसर, पेपर प्लेट्स, ये सब किसमें जाएगा? सन्ड्री एक्सपेंस। सर अगर फर्नीचर या कुछ नहीं, वो लेजर बता दो, एसेट है। सन्ड्री एक्सपेंस समझ में आया? सन्ड्री या मिसलेनियस का क्या सीन है? जो एक्सपेंस किधर भी फिट नहीं हो रहा है वो सब कहाँ चला जाएगा? सन्ड्री। क्लीनिंग, स्वीपिंग, किसी ने बताया था अभी, क्लीनिंग, स्वीपिंग, वो सब भी सन्ड्री। क्लीनिंग, स्वीपिंग, टिप्स, ये सब सन्ड्री एक्सपेंस। इज इट क्लियर? हेलो। उसके बाद देर आर सर्टन एक्स्ट्रा कॉलम्स टू बी मेड फॉर टेलीफोन, स्टाफ वेलफेयर, रिपेयर्स, वेजेस एक्सेट्रा। मतलब टेलीफोन में कौन सा जाएगा? तो टेलीफोन का एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन बिल, इंटरनेट चार्जेस, जियो रिचार्ज, एयरटेल रिचार्ज, वोडाफोन रिचार्ज, प्रीपेड, पोस्टपेड बिल्स, ये सब किसमें जाएंगे? टेलीफोन और इंटरनेट के चार्जेस। अगर क्वेश्चन में तो बनाओ अलग से कॉलम। स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर में क्या जाता है? एम्प्लॉइज का वेलफेयर का खर्चा, खाना पीना, घूमना फिरना, रिफ्रेशमेंट, एंटरटेनमेंट, पिक्चर टिकट ऑफ एम्प्लॉय, ड्रामा टिकट्स ऑफ एम्प्लॉय, खाना पीना, चाय पानी, टी, कॉफी, लंच, डिनर, अब करवा दो ना कभी कभी एम्प्लॉयज को, स्टाफ को, तो वो सब जाएगा स्टाफ वेलफेयर। स्टाफ वेलफेयर में ट्रैवलिंग नहीं, ट्रैवलिंग कन्वेंस में सिर्फ ट्रैवलिंग का। स्टाफ वेलफेयर में खाना पीना, घूमना फिरना, इन नॉट सेंस घूमना फिरना वाला हम घुमाने लेके गए, पिकनिक, पिक्चर, स्टेडियम में मैच दिखाने लेके गए एम्प्लॉयज को, ड्रामा में लेके गए, ये सब। तो ये सब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉय। ओके, खावानू पीवानू, ई બધું जलेबी फावड़ा मंगाया था ना जेठालाल, वो सब, दैट इज स्टाफ वेलफेयर। स्टाफ का भलाई कर रहे हो कुछ। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स नाम में लिखा है, रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ एसेट्स, रिन्यूअल चार्जेस ऑफ एसेट, वार्निशिंग, पेंटिंग, ओके, repair of new asset, old asset, whatever it is. So those repairs and renewals will go under this head, repairs. And wages में wages दिया रहेगा, labor charges, wages charges, casual labor या wages, that goes to wages. सर इलेक्ट्रिसिटी भी है तो अलग से बनता है, इलेक्ट्रिसिटी है एक्सेट्रा लिखा ना उधर, इलेक्ट्रिसिटी होता है तुम्हारा, और मैंने एक बताया आपको फ्रेट होता है। ओके, कॉलेज में पूछ लेना, ऊपर दिया रहेगा कि ये कॉलम बना नहीं,
कॉलेज में खाली ये दो, बाकी एक नहीं है, एनएम के ही मैंने सारे एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इसके बाहर का कोई कॉलम नहीं आता, आज तक तो नहीं आया कभी, इसके बाहर का कोई कॉलम आता नहीं, इसके अंदर ही आते हैं और इतने सारे होते भी नहीं है, सब में मैक्सिमम 4 से 5 कॉलम्स आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आता। तो आपको कॉलम हेड्स क्लियर है अभी, कौन सा हेड में कौन सा चीज जा रहा है, प्रिंटिंग स्टेशनरी क्लियर है, नाम सुनते ही समझ में आ रहा है, पोस्टेज टेलीग्राम का सब खर्चा, ट्रैवलिंग कन्वेंस में क्या लिखते हो, एम्प्लॉय का ट्रैवलिंग का खर्चा, कैरेज कार्टेज में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग कूली चार्जेस, कैरेज फ्रेट भी डाल सकते हो, अलग से बोलने को बोला है तो अलग से बना। फिर आपका एडवर्टाइजमेंट में क्या आ रहा है, पब्लिसिटी का सारा खर्चा, सन्ड्री एक्सपेंस सार्वजनिक जो कहीं फिट नहीं होता वो सब सन्ड्री, उसके अलावा ये सब एक्स्ट्रा कॉलम, टेलीफोन में टेलीफोन का, स्टाफ वेलफेयर में एम्प्लॉय का, खाना पीना घूमना फिरना, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, एसेट की मरम्मत करवा रहे हो, एंड वेजेस। ओके, एक और कॉलम